दोस्तों, कभी आपने फिशिंग की है और अगर हाँ तो मछलियां पकड़ने के लिए यकीनी तौर पर या तो आपने रॉड का इस्तेमाल किया होगा या फिश नेट यानी जाल बिछाने का, जहां कांटे की मदद से आप एक एक करके मछलियां पकड़ते हैं, तो वहीं जाल के जरिए आप सैकड़ों बल्कि बाज़ औक़ात तो हजारों मछलियां एक ही वक्त में अपने हिस्से में ला सकते हैं। मगर दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें ये दोनों तरीके ओल्ड फैशन लगते हैं और इसीलिए उन्होंने फिशिंग की खातिर कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक इजाद की हैं कि जो आपके वहमो गुमान में नहीं होंगी। तो देर किस बात की है, आज आपको यही यूनिक फिशिंग मेथड्स दिखाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला था तो हर मुल्क ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया था और इस अपडेट की तमाम दुनिया की तरह उन लोगों को भी बड़ी परेशानी थी जो खुले समंदर में फिशिंग के लिए जाना पसंद करते हैं। इसी तरह का एक शख्स ऑस्ट्रेलिया का सैम रोमियो भी था कि जो घर बैठे बैठे इस कदर बोर हो गया कि उसने घर से बाहर कदम निकाले बगैर फिशिंग का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। और दोस्तों, उसने मछली पकड़ने के लिए अपने ड्रोन का इस्तेमाल किया। सैम काफी देर तक चारा लगाकर ड्रोन के जरिए उसे पानी के ऊपर घुमाते रहे और इस दौरान उन्हें 2 बार ड्रोन की बैटरी भी तब्दील करना पड़ी, लेकिन आखिरकार उनके हाथ एक मछली लग ही गई। लेकिन इतने इंतजार के बाद जो मछली हाथ लगी वो इस कदर छोटी थी कि सैम ने उसे दोबारा पानी में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, अपने इस इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए सैम ने फिशिंग की एक नई टेक्निक लोगों को जरूर इंट्रोड्यूस करवा दी और जरूर दुनिया भर में लोग अपने ड्रोन्स को इस काम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, मछलियां पकड़ने का अगला अनोखा तरीका सीक्रेट होल फिशिंग कहलाता है, जो काफी कदीम है। इतना पुराना कि जब इंसान के पास मछलियां पकड़ने का कांटा या जाल तक नहीं होते थे। इस टेक्निक में दरिया, नदी या तालाब का ऐसा किनारा देखा जाता है जहां पर मछलियां आती जाती हैं और फिर उस किनारे के करीब एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उसके बाद शिकारी उस खड्डे में मछलियों के खाने के लिए कुछ चीजें डाल दिया करते और इंतजार किया करते थे। और दोस्तों, आप देखकर ही मानेंगे कि ये तरीका सच में काम करता है। मछलियां इन चीजों को खाने के लिए इस गड्ढे की तरफ जब आती हैं तो यहीं पर फंस जाती हैं और शिकारी आराम से इस गड्ढे से इन मछलियों को निकाल बाहर लाते हैं। लगता है ये लोग इस चीज पर यकीन रखते थे कि इंसान को हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और दोस्तों, हाथों ही से फिश पकड़ने का एक और मेथड नूडलिंग कहलाता है, जो कैटफिश को काबू करने के काम आता है। कैटफिश पानी में मौजूद गड़ों में अपने आप को छुपाती है और इसका शिकार करने के लिए लोग अपने हाथों को बतौर चारा इस्तेमाल करते हैं। जिस गड़े में कैटफिश की मौजूदगी का उन्हें शक होता है वो उसमें हाथ डालते हैं और अपनी उंगलियों को हिलाकर उसे ये फील करवाते हैं कि जैसे वो कोई छोटी मछलियां हो। जो ही कैटफिश उन पर अटैक करती है तो ये अपना हाथ उसके मुंह में डालकर उसे बाहर खींच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ सुनने में जिस कदर आसान लगता है ऐसा है नहीं। भारी भरकम कैटफिश को खड्डे में से बाहर निकालना एक बहुत मुश्किल काम है और बाज़ औक़ात शिकारी कैटफिश के काटने से अपने हाथ भी जख्मी करवा लेते हैं, इसलिए उन पर अक्सर वो ग्लव्स चढ़ा कर रखते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि जिसमें एक फिशिंग बोट के इर्द गिर्द मछलियां ऐसे उछल रही थी कि जैसे वो खुद शिकार होने के लिए अपने आप को पेश कर रही हों। ये मछलियां उछल उछल कर इन शिकारियों के पास क्यों आ रही थीं, वजह जानकर यकीनन आप गुस्से में आ जाएंगे। असल में ये टेक्निक इलेक्ट्रो फिशिंग कहलाती है और इस फिशिंग मेथड में मछलियों को पानी में इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। जो ही उन्हें करंट लगता है तो वो बेचारी तड़प कर बाहर को उछलती हैं और शिकारी इन्हें पकड़ लेते हैं। लेकिन इस तरीके में मछलियों को उतना ही करंट मारा जाता है कि वो सिर्फ बेहोश हो सके। लेकिन बाज अनाड़ी शिकारी इस बात से बेखबर इतना करंट शामिल कर देते हैं कि मछलियां मर जाती हैं या समटाइम्स वो खुद शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, जानते हो कि मछलियों की एक किस्म ऐसी है जो शिकारी को भी करंट मारती है, उसे ईल फिश कहा जाता है। और ये भाई साहब बगैर किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के जब ईल फिश को पकड़ रहे थे तो देखिए उनका क्या हाल हुआ। दोस्तों, खुले समंदर में टूना फिशिंग करते हुए ये लोग और इनकी स्पीड यकीनन आपको हैरान कर देगी। ऐसे लगता है कि लाइन में खड़े इन मछेरों का बस यही काम है कि कांटा पानी के अंदर डालें और वहां पर घूमती फिरती टूना को पकड़कर बोट पर ले आएं। लेकिन असल में ये इतनी इजी जॉब भी नहीं है। इस मकसद के लिए सबसे पहले तो समंदर में टूना फिश की कम्युनिटी को ढूंढना पड़ता है। उसके बाद चारे के तौर पर कई मन छोटी मछलियां उस जगह पर फेंकी जाती हैं। जो ही कई किलो वजनी टूना फिश वहां पर उन छोटी मछलियों को खाने के लिए आती हैं, तो इन मछेरों का बस यही काम रह जाता है कि उस कुंडी नुमा कांटे को पानी में फेंके और उसमें जो जो मछली फंसती जाए उसे बोट पर फेंकते चले जाएं। और इस टेक्निक के जरिए तो बाज़ औक़ात आधे घंटे के अंदर अंदर ये एक बड़ी बोट टूना फिश से भर भी लेते हैं। लेकिन मछलियों से भरे हुए ऐसे स्पॉट को ढूंढने के लिए बाज़ औक़ात इनको कई दिन लग जाते हैं।
व्यूअर्स, जापान में फिशिंग के लिए एक टेक्निक दुनिया में सबसे अलग है। इस कदीम तरीके को उकाई पुकारा जाता है और इस फिशिंग मेथड में मछेरे कांटा या जाल इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पालतू परिंदों के जरिए मछलियां पकड़ते हैं। इस काम के लिए कोरमोरेंट नामी परिंदा इस्तेमाल किया जाता है और उसे कई साल तक बाकायदा सिखाया जाता है। कोरमोरेंट नामी आबी कौवे शिकार के लिए जब मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो मछेरे इन्हें बांधकर रात के वक्त शिकार को निकलते हैं और अपनी बोट पर आग जलाकर रखते हैं। मछलियां जो ही रोशनी देखकर उसकी तरफ खींची चली आती हैं तो कॉर्मोरेंट बड़ी आसानी के साथ उन्हें पकड़कर वापस मछेरे तक ले आते हैं। इन परिंदों को ऐसा बेहतरीन ट्रेन किया जाता है कि ये मछली को निगलते नहीं, महज गले के अंदर रखते हैं और फिर मछेरे वहां से इन्हें निकाल लेते हैं। और दोस्तों, मछलियां पकड़ने का एक और अलग तरीका ब्लास्ट फिशिंग कहलाता है, जो दुनिया के अक्सर ममालिक में बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी छुप छुपा कर लोग ये गैर कानूनी काम करते ही रहते हैं। जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि मछलियां पकड़ने के लिए पानी में धमाका किया जाता है और इस काम के लिए डायनामाइट इस्तेमाल होता है। लेकिन इस धमाके के नतीजे में निकलने वाले जहरीले मवाद से न सिर्फ मछलियां मरती हैं बल्कि उनके साथ साथ वो पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है और उसमें मौजूद मैरीन लाइफ भी मुतासिर होती है। मगर इसके बावजूद लोग इससे बाज नहीं आते, बल्कि अब तो ब्लास्ट फिशिंग की एक और सब टेक्निक भी आ गई है जिसमें लोग रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। जरा इनको देखिए कि जो पानी में LED लाइट ऑन करके ब्लास्ट करते हैं और जो ही धमाका होता है तो मछलियां किस तरह तड़पते हुए रोशनी की तरफ आती हैं और इनके फिशिंग नेट में फंसकर शिकार होती हैं। दोस्तों, यकीनन आपने मछेरों को जाल के जरिए मछलियां पकड़ते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, इस टेक्निक में समंदर में कई किलोमीटर तक जाल बिछाया जाता है और फिर कई कई टन मछलियां उस नेट में आती हैं। ये फिश नेट्स इतने मजबूत और इतने भारी होते हैं कि इन्हें बिछाना इंसानों के बस की बात ही नहीं है, चुनाचे बड़ी बड़ी मशीन्स इस काम के लिए यूज होती हैं। इस फिश नेट को फैलाने में ही कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन उस सारी मेहनत का सिला उस वक्त मिलता है कि जब ये जाल वापस बोट पर खींचा जाता है और इस जाल में लाखों मछलियां मौजूद हों। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में मछलियों का इतना बड़ा शिकार कभी देखा है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक फिशिंग टेक्निक बताते हैं कि जिसमें मछेरे हाथ ही में गोश्त के टुकड़े पकड़कर उन्हें पानी में डुबोते हैं और मछलियां वो गोश्त खाने के लिए जब अपने दांत उसमें गाड़ती हैं तो फौरी तौर पर मछेरे उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। आमतौर पर ये फिशिंग टेक्निक पिराना फिश को काबू करने के लिए होती है कि जिसके दांत इस कदर तेज होते हैं कि वो लोहे की चीजों को भी काट कर रख सकती है। लेकिन माहिर शिकारी इस टेक्निक के जरिए दूसरी मछलियों को भी पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिशिंग टेक्निक में आपकी नजर के साथ साथ हाथ की तेजी भी बहुत मैटर करती है, वरना फिश आपके लटकाए हुए गोश्त का टुकड़ा ले जा सकती है और आप यूं ही मुंह देखते रह जाएं। शिकारियों के ख्याल में बगैर किसी इक्विपमेंट के मछलियां पकड़ने का ये फास्टेस्ट मेथड है। बहरहाल दोस्तों, मेथड्स तो और भी बहुत हैं कि जिसके जरिए शिकारी मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन मेथड्स को पार्ट 2 में डिस्कस करें। और अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।